सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन रख। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, स्वागत करती हूं मैं आप सबका ट्रैवल विद रचना चैनल में। बस आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, न केवल मुस्कुराहट बल्कि खिलखिलाती हुई हंसी और आनंद चाहिए। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा आगरा की एक खूबसूरत सी रंगीन शाम, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चल पड़े आगरा के रक्षक, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले मंदिरों में। और सबसे पहले हमने जो दिशा चुनी वो थी मनकामेश्वर मंदिर की, जो बहुत ही प्राचीन है, और हमने वहां के हेड ट्रीज से भी ज्ञान हासिल किया। चलिए मेरे साथ दोस्तों, आगरा की ये सुबह और मनकामेश्वर मंदिर, शिवजी भगवान के दर्शन आप लोगों को जरूर आकर्षित करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला, और आशा है आप इसका स्वागत भी करेंगे। चलिए चलते हैं मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर बाबा का रूप है जी, बाबा का रूप है। रोज यहाँ पूजा होती है? सोमवार ज़्यादा होता है। सोमवार ज़्यादा होती है, वैसे और दिनों कम भीड़। मनकामेश्वर के नाम से गौशाला है जी। जो पैसा आता है गौशाला का जी, वो वहाँ पहुँचता है गौचारे के लिए। जी जी जी। एक बच्चों का हॉस्पिटल, वो सॉरी बच्चों का स्कूल है, वहाँ पढ़ाते हैं जी। और एक पाठ आता है। महन जी, बहुत सौभाग्य है कि आज आपके सामने खड़े हैं हम, और आपके जरिए पूरे भारत को पता पड़ेगा। ये मंदिर की महिमा तो सभी जानते हैं, थोड़ा आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का जो शिवलिंग यहाँ विराजमान जी। है, उसको स्वयं भगवान शंकर ने अपने ही हाथों से विराजमान किया है। जी। जब द्वापर युग में जी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जी। उस समय भगवान शंकर यहाँ पर पधारे थे। जी। ये सब श्मशान घाट हुआ करता था। वहाँ भगवान शंकर ने यहीं पर विराजमान विश्राम लेकर के उसके तत्पश्चात ब्रज में गए, गोकुल में जाकर के भगवान कृष्ण का दर्शन किया। अच्छा। और वहाँ से जब लौट करके आए जी। तो उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग की स्थापना की, अच्छा। जिसको
उन्होंने ये आशीर्वाद दिया जी। कि तुम यहाँ बैठ करके सभी भक्तों की हाँ। मनोकामनाओं को पूर्ण जी। करोगे और उनका जो कुछ भी पूजन जी। जो व्यक्ति करेगा यहाँ जी, पर जी। वही सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त होगा। क्या बात है। वर्तमान समय में मैं यहाँ 28वीं पीढ़ी में हूँ श्री जी। महंतों की श्रृंखला में। अच्छा। और साथ ही में बाबा की कृपा है, बाबा का दरबार और जी। इस दरबार की महत्ता जी। आसपास में एक चीज और मैं कहना चाहूँगा जी। कि लोग जो ये कहते हैं कि मंदिरों से क्या होता है, मंदिर बनाने से क्या होगा, हाँ। बहुत सारे विषय चलते हैं। जी। कभी आप जाएंगे जी। तो मंदिर जहाँ का प्रसिद्ध होता है जी। उसके आसपास में हाट लगती है, वहाँ गरीबों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल सही। और सबसे प्रमुख बात है कि उसमें भी उन गरीबों की कोई जात पूछ करके उनसे सामान नहीं लेता। जी बिल्कुल। वहाँ पर आपको दीपक बनाने वाला मिलेगा, जी। उसको भी रोजगार मिल रहा है। जी। दीपक जिससे बन रहे हैं कुम्हार, जी। उसको भी रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। वहाँ पर कपड़े वाले जो लगा कर बैठे हैं, अपनी दुकान है, जी। उनको भी रोजगार मिल रहा है। जी। और वहाँ पर जो अपने चाट पकौड़ी वगैरह बेचने वाले हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। जी। भिखारी जिनको कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता है जी। उनको की बाबा जो है इस मंदिर के आसपास में व्यवस्था मिलती है। जी। कहने का अभिप्राय मंदिर हमारे जीवन के लिए, हमारे जो है दैनिक रोजमर्राओं की चीजों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जी। मंदिरों से धर्म का प्रचार होता है। जी। लिहाजा आप सब लोग, जी। मेरा आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से जी। मेरा यही संदेश है जी। कि आप लोगों के क्षेत्र में जो कोई भी मंदिर हो जी। आप वहाँ जाइए, जी। कम से कम 20 से 25 मिनट का समय आप वहाँ व्यतीत कीजिए जी। और उस देवता को जागृत करिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सौभाग्य हमारा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रचना है, रचना। रचना चतुर्वेदी अरे अच्छा, चौबे हैं आप? जी। दोस्तों, बहुत हर्ष हो रहा है आप लोगों को बताते हुए कि साक्षात तिरुपति जी के दर्शन आप आगरा में भी कर सकते हैं। यहाँ के हेड प्रीस्ट से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हमने की। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए मेरे साथ तिरुपति बालाजी टेम्पल आगरा की तरफ और यहाँ के महंत जी, यहाँ के हेड प्रीस्ट से एक मुलाकात और तिरुपति बालाजी के दर्शन, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए मेरे साथ चलते हैं दोस्तों। बड़े सौभाग्य की बात है। कहबे नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो हस्तु अनुवादान् अभिषा वर्धयन्तः सतं जीवेम सर्वत्वीराः रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः। ये भगवान बालाजी, भगवान तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान का स्वरूप है जी। ये तिरुपति आंध्र प्रदेश तिरुपति से भगवान को लेके गए, प्राण प्रतिष्ठा किया है जी। 2000 में खड़ा है भगवान का मंदिर, 2000 में बना है। 2000 में बने। 2000 में इसका मंदिर मालिक जो है यहाँ पर उनको सपना है बालाजी आके मंदिर बनने के लिए बोला है, अच्छा। इसलिए मंदिर को बनाना है, मालिक ने बनाया, मंदिर बनाया यहाँ का। जी जी। इसी मंदिर में पांचरात्र आगमन विधि विधान से पूजा हो रहा है यहाँ पर। जी। वैष्णव मंदिर में 2 विधान होता है, एक जी। विधान पांचरात्र आगमन हाँ। और दूसरा विधान वैगानस आगमन। जी ये पांचरात्र आगमन विधान से पूजा हो रहा है यहाँ पर। जी। ये बालाजी भगवान को 2 पत्नी है, विष्णु श्रीदेवी भूदेवी। विष्णु भगवान का है ना श्रीदेवी, एक श्रीदेवी, एक भूदेवी पद्मावती। ओके। एक भूदेवी बच्ची भी इधर ही है, पद्मावती दोनों साथ यहाँ पर। जी। आगरा में एक ही मंदिर है विष्णु भगवान का, बालाजी मंदिर एक ही यही है। जी जी जी। और यहाँ के बहुत लोग आके बहुत यहाँ पे संतानम मतलब बच्चा नहीं है, पैदा हुआ नहीं, बहुत साल बच्चा नहीं है, तो भगवान कृपा से यहाँ पे पूजा करके जाने वालों को जल्दी बच्चा भगवान की कृपा से
पुत्र प्राप्ति जल्दी हो रहा है यहाँ पुत्र पर, प्राप्ति की जल्दी प्राप्ति होती जल्दी है। हो रहा है। जी। दूसरा है शादी बहुत दिन हुआ नहीं, शादी का के मंगलसूत्र वाला शादी नहीं, शायद अच्छा मैचिंग नहीं मिल रहा है, जी परेशान चल रहा होगा ना, जी उन लोग भी भगवान की कृपा से यहाँ पूजा अच्छा से करने के बाद जी जो कुछ विधि विधान से कुछ बोलता हम लोग यहाँ पर, वही जी। विधि विधान से पूजा करने के बाद उन लोगों को अच्छा जल्दी शादी भी हो रहा है। अच्छा ये विशेष यहाँ पर भगवान का बहुत विशेष है। ओके। लोग हैं ऐसे जो तिरुपति बालाजी नहीं जा सकते, अब कुछ लोग पैसों की वजह से, कुछ लोगों पे समय नहीं है, हाँ। तो ये आपने एक अच्छा वो दिया है, जो फल हाँ। वहाँ प्राप्त होगा वो यहाँ भी हो सकता है। सब वहाँ का क्या क्या प्रार्थना हम करा, ये सब प्रार्थना यहाँ पे भी कर सकता सारी है। प्रार्थना कोई यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बाल निकालना मुंडन करने के लिए भाई यहाँ पे हो सकता है, मुंडन भी होता है। मुंडन भी कर रहा है हम लोग। जी। और यहाँ पे जो कुछ प्रार्थना है वो तो तुला का प्रार्थना कराते हैं, तुला प्रार्थना भी तुला यहाँ प्रार्थना होता भी है। होती है। और भगवान का जो कुछ प्रार्थना पूजा विशेष पूजा करने के लिए सोचा तो वो भी कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। जो ये यार यहाँ पे 2 बार ब्रह्मोत्सव होता है, एक बार ब्रह्मोत्सव नवरात्रि के समय होता है, ब्रह्मोत्सव नवरात्रि के होता है। समय। ओके हाँ इसमें 10 दिन का हम यहाँ पे पूजा करता है हम लोग, भगवान जी। का हवन 2 बार हवन हो रहा है। जी और दूसरा है यहाँ पे लास्ट दिन में भगवान का अभिषेक 108 कलश का रख के अभिषेक बच के जी रात को कल्याण उत्सव भगवान का शादी हो रहा है। अच्छा दूसरा यहाँ पर अप्रैल महीना होता है यहाँ पर वार्षिक उत्सव। जी पास रहते हैं वो यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने यहाँ पर आ सकते हैं, जो वहाँ न जा पाए ना। आया तो बहुत विशेष है, सब लोगों को आपको हाँ। टीवी से हाँ सबको देखे सब लोग आए तो और भी विशेष नहीं, होता है। बहुतों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पे रहती थी पहले, तो मुझे पता था, तो मैंने कहा मैं ये कवर करूँगी यहाँ पे। जय गुरु। भक्ति में लीन दिखे मुझे आज आप। हाँ गोविंदा की कृपा है। गोविंदा की कृपा है। रोज आते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ कर्मचारी हूँ, गाय सेवक हूँ। हाँ गौशाला ना, गौशाला में आप इनके गौशाला में कितनी गायें हैं वहाँ पे? 15 थी, हाँ 8 हमने अभी छोड़ी हैं। अच्छा। हाँ। शशि तिवारी। और आप मनीषा। और आप मंजू शर्मा। और आप तो इतनी खूबसूरत सी महिलाएं देखिए शाम के टाइम पे भक्ति में रम होने के लिए तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आई हैं यहाँ पर। और हमारा भाग्य है कि हम इनसे आज बात कर पा रहे हैं। तो ये आपकी कितनी बार आती हैं आप यहाँ पे इस मंदिर में? शाम को नहीं, मतलब रोज़ आती हैं कि डेली आती हैं? पास में रहते हैं आप? हाँ कुछ चमत्कार ऐसा जो यहाँ का आपको कुछ हुआ हो, कुछ आभास हुआ हो, ऐसा कुछ? वो विग्रह को देख करके पता लगता है। किसको देख के? विग्रह जो विष्णु जी है, जी जी जी। तो आप पलट निहारते रहोगे ना, जी। तो आपको कुछ ना कुछ चेंज लगेगा उसमें। ओहो, हमें पहले पता होता तो हम भी निहारते। अच्छा, लेकिन हमें तो में नहीं होता मैडम, जी आप रेगुलर आएंगे, तपस्या आएंगे तो जी बिल्कुल तब पता पड़ेगा। चलिए, हमें ये तो खुशी है कि आप लोगों को अनुभूति हुई और हमने आपको कवर किया। बहुत बढ़िया। भगवान करे आपकी सारी कामनाएं पूरी हों और पूरा आशीर्वाद आपके पास बना रहे और मेरे ऊपर भी बना रहे। ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत Boys and girls, ladies and gentlemen and my dear friends, आगरा से हमें जाना था मथुरा, लेकिन हमने रुक किया लखनऊ एक्सप्रेसवे से मैनपुरी की तरफ। मैनपुरी इतनी खूबसूरत सी जगह जहां पर कि हमने अपना बचपन बिताया और हर गर्मियों की छुट्टियां वहीं पर बिताई। तो देखिए, कुछ इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से आपको मिलवाते हैं, और वो मोहल्ले और वो गांव और वहां के खेत, वहां की गायें, वो अलग सी मिट्टी की खुशबू एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है। तो देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। कहते हैं ना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन के वो दिन,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कमाल है जगजीत सिंह जी, जो उन जैसा अब इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं एक छोटी सी लड़की से, भव्या, जो भव्य है और जो जरूर इस दुनिया में कमाल करेगी एक ना एक। आई गरी नंदनी नंद तोमी विश्वावेनु देनी नंदनुते गिरिवरावेंद ओ दिनिवासिद विष्णु विलासिद विष्णुनुते निरम्य तप देनी शैलसुते नमो शिनि शंकर दोषिनि विरोध वर्षणते धनुषनिरोषिनि सिंहशिरोषिनि ऐमकोषिनि वर्षणते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपति शैलसुते। बकरियों की ले लो, बकरियों की पूरा झुंड बना के फीमेल तुलसी जी और फीमेल तुलसी। हाँ, फीमेल तुलसी क्यों है ये तुलसी जी? क्योंकि इनमें ऐसे बनते हैं और जो मेल तुलसी जी होती है वो ऐसी होती है। ये है कपूरी तुलसी। ये कपूरी तुलसी है। जिससे आपके आंगन में ज्यादा से ज्यादा मच्छर नहीं आएंगे, मतलब कम से कम मच्छर आएंगे, इसलिए हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा लगाई है। हम लोग क्या है 1 2 3 4 अगर आप गुड नाइट लगा के भी कहीं और लेट जाएंगे और ये वहाँ पे ना आए तो आपको तब भी मच्छर ज्यादा से ज्यादा काटेंगे। पर अगर आप इसको अपने आंगन में रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मच्छरों को नहीं लाती है, इसमें कपूर होता है। ये कपूरी तुलसी है। हाँ, कपूरी तुलसी जी है। इसका नाम ये जो गाय है वो खा रही है। आप मेरे चाचा से भी इनका नाम है कोई? इसका है सुनहरी। हाँ। और इसका है गौरी। गौरी और सुनहरी। हाँ। और वो गायों का, वो दोनों का? और इनका इस वाली का है संकपला का है नाम मेरी नंदिनी। नंदिनी। और उस वाली जो गिर गई है उसका वो जो शाही वाले हैं उसका नाम है चांदी। और ये और इसका भी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। दोनों का साथ साथ किया जाएगा नामकरण। नामकरण में क्या करते हैं? नामकरण में पहले सब लोगों को एक एक पत्ता देंगे। हाँ। और उस पे रंग देंगे, लाल रंग। तो सबको उस पे अपने अपने नाम देंगे और जिसका नाम सबसे अच्छा लगा और वो ही रखा जाएगा। अच्छा, आगे जाएंगे अब। आगरा से मथुरा। मथुरा कल सुबह मथुरा। हाँ। मथुरा से वापस दिल्ली। 2 दिन मथुरा हो गई। दिल्ली में आपका घर कौन जगह पर? हमारा गुलाबी बाग। कभी रेत के ऊंची टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। ना दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आशा है आपको ये मजा आया होगा। देखिए इतनी खूबसूरत ये गायें और इनके नाम, और इनका नामकरण भी होता है जैसे हम लोग अपना नामकरण करते हैं। देखा ना आपने किस तरीके से गायों का प्रॉपर तरीके से नाम रखा जाता है। और अब आप मिली, आपको जरूर हर्ष होगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी सौरभ चतुर्वेदी से मिलके। ये एक इंटेलेक्चुअल और बहुत ही नॉलेजेबल लड़का है जो थोड़ा सा पुश मिलते ही इसको चांद जैसा चमकने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा आसमान है छूने के लिए। मिलते हैं सौरभ से और सुनते हैं उनका कुछ एक्सपीरियंस और जो कमाल कर सकते हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। 5 महीने बाद लो या 6 महीने बाद लो, रेट हमारा यही है 2000 रुपये। एक वो दूसरा अगरबत्ती वाला, इससे तीसरा जैविक खाद वाला है। दिल्ली में तो कुछ लोग ऐसे, दिल्ली कह रहे हैं, गुजरात में तो कुछ लोग ऐसे ही गाय जो नहलाते हैं
वो लोगों को वो करा के उसका पानी तक जो है नहाए हुए गाय का पानी तक बेच रहे हैं वो अमृत बना देते हैं, अमृत बना देते हैं। हाँ। उसके बाद जीवामृत, तीसरा गाय का जो यूरिन है इन गायों की देशी वाली, वो डिस्टल उन्होंने एक प्लांट लगा दिया है, वो डिस्टल करके उसको बेच रहे हैं। तीसरा हमने सोचते थे काउ कोलेस्ट्रीडियम क्या है, अभी आप उसको देखो एमवे वगैरह पे तो 3000 की इतनी सी बोतल, 4000 की इतनी सी बोतल, तो क्या है ये? तो उसमें ये है कि जो गाय का पहली बार जो ब्याती है देसी गाय, तो हमने क्या किया उसे ढोकले की तरह उसे उसकी वो दूध उबाल लिया, ढोकला बन गया, हमने ढोकले को घिस लिया, सुखा लिया, सुखा के उसको पीस लिया, पीस के वो काउ कोलेस्ट्रीडियम बन गया। क्या बात। अब वो उसको बेच रहे हैं, अलग अलग कंपनीज बेच रही हैं। और ये भी सही बात है कि गाय का बच्चा जब ब्याता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है 15 किलो का या 10 किलो का, लेकिन 15 दिन के अंदर वो 40 या 45 किलो का वेट गेन करता है, और तब तक वो ना पानी पीता ना कुछ, वो केवल वही पीता है। तो उनका कहना है कि इसके अंदर वेट गेन की एक तो पावर बहुत ज़्यादा है, दूसरी इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ज़बरदस्ती है। तो वो उसको बेच रहे हैं, कैप्सूल बना के बेच रहे हैं, और जो बाकी लोग ऐसे इसको फेंक देते हैं, नहीं गाय का 10 दिन बाद यूज़ होगा दूध। तो वो अलग अलग कई प्रोडक्ट बन रहे हैं गायों के। अच्छा बिजनेस है। और फिर अगर आप ब्रीडिंग सही हो रही है, जैसे कोई सांड ले गया हमने 16 लाख कीमत का, 17 लाख कीमत का सांड, क्योंकि वो इससे जो बच्चे आएंगे वो एकदम टॉप ब्रीड के, तो ब्रीडिंग एक अलग चीज़ है। तो उन सबको देख के फिर आदमी करे तो कामयाब है, नहीं दूध के ऊपर आता तो उसका सब बिक जाएगा, पेरिशेबल आइटम ना, दूध खराब हो जाएगी नहीं। खराब हो जाएगा। मठा वो बांट देते हैं, घी वो बचा लेते हैं। अच्छा, किसी हलवाई के साथ बंधे हुए हो, उसको दूध सप्लाई हो, खोया बनाता है, वो इतना दूध कौन लेगा? नहीं लेता, दूध आए के दूध में खोया निकलता भी वो नहीं, रेट भी नहीं देगा वो। और रेट भी नहीं देगा। वो घी का ही रेट है, अब घी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है गाय का, और नहीं घी बना लिया, घी बना लिया, बाकी जो बच जाए छाछ वाछ उसकी कड़ी अब वो बेच देते हैं, जैसे आश्रम में दे दी, हॉस्टल्स में दे दी, लोगों को बांट दी, लंगर में हो गई। वो ऐसे करके उसको यूज़ कर देते हैं, सस्ते वो भी बेच देते हैं। तो ये है। बढ़िया। आपकी ये कौन सी गाय है जो आ रही है? ये तो अरे मारा उसमें। ये इन गायों का जमाना गया। आपकी जर्सी गाय कौन सी है? हमारी जर्सी नहीं है वो, ये भी है जो मिक्स ब्रीड है देशी में, जर्सी नहीं है, ये आ रही है जर्सी। My dear friends, boys and girls, ladies and gentlemen, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो। काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार जताना आता है। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, और वो आगे बढ़ता ही रहा। भगवान करे ये और फले फूले और आगे बढ़े। तो दोस्तों, जिधर भी रहें, जिस हाल में भी रहें, नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इट्स अबव एवरीथिंग एल्स। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।